नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप साथियों। क्या आप जानते हैं कि महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण जी के कहने पर हनुमान जी ने भी इस युद्ध में सम्मिलित होने का निर्णय लिया था। लेकिन पवन पुत्र हनुमान जी ने युद्ध में शामिल होने से पहले कृष्ण भगवान के सामने एक शर्त रखी थी। कहा जाता है कि हनुमान जी की यह शर्त पूरी करने के लिए ही श्री कृष्ण जी ने फिर गीता का ज्ञान अर्जुन को समझाया। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों को श्री कृष्ण की वजह से जीत मिली थी, लेकिन कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार महाभारत के युद्ध में पांडवों को पूर्ण रूप से जो जीत मिली वह हनुमान जी के कारण मिली थी। आइए जानते हैं इसके बारे में। महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले एक बार श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी और अर्जुन को दोनों को द्वारिका आने का आमंत्रण दिया। जब हनुमान जी और अर्जुन दोनों वहां पहुंचे तो उस समय कृष्ण भगवान जी ध्यान में लीन थे। तो फिर हनुमान जी और अर्जुन दोनों ने ही समुद्र के किनारे बैठकर कृष्ण जी की प्रतीक्षा करना उचित समझा और वे दोनों वहां बैठकर प्रतीक्षा करने लगे। जब हनुमान जी और अर्जुन के बीच में उस समय कुछ बातचीत हुई तो उससे हनुमान जी को यह आभास हुआ कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। बात करते करते जब अर्जुन ने भगवान राम का उपवास उड़ाते हुए कहा कि भगवान राम को तो लंका जाने के लिए पत्थर के सेतु बनाने की जगह बाण का सेतु बनाना चाहिए था, तो हनुमान जी को अर्जुन की जो भगवान राम के प्रति कही हुई बात थी वो चुभ गई और उन्हें बुरा लगा। तब हनुमान जी ने अर्जुन के सामने बाण का सेतु बनाने की बात कही और साथ ही यह भी कहा कि अगर उनके खड़े होने पर यानी उस सेतु पर हनुमान जी खड़े होंगे और वह सेतु नहीं टूटा तो हनुमान जी अग्नि में अपनी देह का त्याग कर देंगे। अर्जुन ने उनकी यह बात मान ली और सेतु बनाने लगा। अर्जुन ने फिर 3 बार बाण से सेतु बनाया और तीनों ही बार हनुमान जी के पैर रखते ही वह सेतु टूट गया। सेतु के टूटते ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। इस तरह से श्री कृष्ण जी ने युक्तिपूर्ण तरीके से हनुमान जी की सहायता से अर्जुन को उसके अभिमान करने की भूल का एहसास कराया था। उसके बाद जब कृष्ण जी से अर्जुन और हनुमान मिले तब श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी से महाभारत युद्ध में ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। तो हनुमान जी ने प्रभु श्री कृष्ण जी की बात का मान रखते हुए ये बात मान ली, परंतु साथ ही यह भी कहा कि आपको भी मेरी एक शर्त है जो माननी पड़ेगी कि जिस तरह से त्रेता युग में राम अवतार में उन्होंने यानी कि भगवान राम के रूप में हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी तरह हनुमान जी ने कहा कि मुझे महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार आपसे सुनना है। फिर कृष्ण जी ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की शर्त यानी प्रार्थना पर उन्हें सुनाया था। तो धार्मिक ग्रंथों में बताया गया है कि महाभारत युद्ध के दौरान 18 दिनों तक जब तक कि युद्ध चला अर्जुन के रथ पर हनुमान जी रथ की ध्वजा के रूप में उसमें विराजमान रहे थे। ऐसा भी कहा जाता है कि अर्जुन का रथ तो दिव्य और भयंकर विस्फोटक बाणों से शुरू में ही ध्वस्त हो जाता, लेकिन ध्वजा के रूप में वह हनुमान जी के विराजित होने के कारण ही अर्जुन व उसका रथ दोनों सुरक्षित रहे। युद्ध समाप्ति के बाद श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को रथ से नीचे उतरने के लिए कहा और कृष्ण जी स्वयं भी रथ से दूर जाकर खड़े हो गए। श्री कृष्ण जी के जाने के बाद हनुमान जी भी रथ से जाकर अंतर ध्यान हो गए, वहां से हट गए। फिर हनुमान जी के जाते ही 2 पल में ही रथ भयंकर अग्नि की चपेट में आ गया और फिर भस्म हो गया। तो इस तरह से हनुमान जी के बल और शक्ति व कृष्ण जी की युक्ति की वजह से ही अर्जुन व पांडवों को कौरवों से महाभारत के युद्ध में जीत मिली थी। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना अमूल्य समय देकर वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।